कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नैनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों तथा बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, ये उत्तम भविष्य में होगी नहीं, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है जो जा ही नहीं सकती। क्या भगवान ने जब से पदार्थ बनाए हैं उस दिन से लेकर ये वापस जा रही हैं क्या 5 तत्वों में, अर्थात पैशिबल है, अर्थात ये नश्वर है, अर्थात ये तब्दीली के अंदर है, परिवर्तनशील है। तो जो वस्तु परिवर्तनशील हो और चंद्र रह के चली जाए उसको कौन दाना या आप जैसे बुद्धिमान, आप जैसे विदुषी उसे कैसे कह देंगे कि ये उत्तम है। ये बताया समझाया नहीं गया, और ना हमने खुद ही अपनी ब्रेन पर स्ट्रेन करते हुए ऐसा निर्णय लिया कि ये चीजें देखने में बड़ी सुंदर है, व्यवहार करने में बड़ी अच्छी है, लेकिन इनका टिकाव तो नहीं, अर्थात ये स्टेबलाइज तो नहीं है, ये ठहरी रहेंगी ऐसी बात तो नहीं है, अपने दिन पूरे करके ये चली जाएंगी जैसे हमारी आंखों के सामने अनेक चले गए, इसलिए ये उत्तम ही नहीं हो सकते। तो उत्तम तो वो पदार्थ है जो था, है और रहेगा, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, जो हमेशा रहे उसे ही हम उत्तम कह सकते हैं। हमारा वैदिक धर्म आपको प्रेम पूर्वक ये सहमत किया चाहता है, क्या आर्गुमेंट देकर, युक्ति युक्त चर्चा करते हुए आपको मना लेगा कि एक ही जात उत्तम है, जिसे हम भगवान कहती हैं, इष्ट देव कहती हैं, जिसे हम नारायण कहती हैं, जिसे हम सर्वस्व कहती हैं। गुड। तो किस तरीके किसी भगवान ले रहे हैं, ये नहीं बाकी शास्त्रों की तरह कि बस उन्होंने कह दिया एंड मान लिया, नहीं। भगवान दलीलें, आर्गुमेंट, ये देखिए कितनी लॉजिक हमें सबने कैसे दे रही है, किस तरीके से बता रहे हैं, और बात उसी के इर्द गिर्द, जैसे हम भगवान जी की पावन मूर्ति के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, इस तरह भगवान जी, भगवान ही उत्तम है। अब इसको साबित करने के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार कर लेंगे। बस में स्वभाव तो मन का बना बनाया है, जिसको उत्तम कहा उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर देगा। रज़ा किस्मत, अगर दिलो जान से हमारा मन ये मान जाए उसके बाद पहचान लेगा कि भगवान ही उत्तम है। बाकी चीजों के साथ व्यवहार करना होता है, बाकी चीजों का इतबार नहीं करना होता, क्योंकि सब चीजें तो जा रही हैं अपना अपना काम पूरा करके। ऐसा क्यों ना हम समझ दें कि दुनिया एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, नाना प्रकार के और जाने वाले नाना प्रकार के यात्री खड़े हैं, और अप डाउन ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं। तो यात्री की ट्रेन आई, चल दी है, कुछ यात्री उतरे, कुछ अंदर बैठ के, इसी तरह चक्कर चला हुआ है। विशेषकर किसी भी जंक्शन पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन अप डाउन आ रही है, लोग उतर रहे हैं, यात्री चढ़ भी रहे हैं। इस तरह ये संसार है, सब यात्री हैं बाउंड फॉर कहीं ना कहीं के लिए बाउंड है। तब हमारा मन नहीं लगता, संसार में नहीं जमेगा, संसार के किसी प्राणी पदार्थ को उत्तम कहने का साहस नहीं करेगा। कैसे कहें इनको उत्तम। जैसे यात्री थोड़ी देर के लिए खड़े गए, इतने में उनकी ट्रेन आई, बस जय सिया राम कहते हुए जय श्री कृष्ण कह करके अपने गाड़ी में बैठ गए। जरा देखिए, जैसे आप सराहना कर रहे हैं भगवान के फरमान की, अभी और देखिए कैसे भगवान मनाना चाहते हैं हम सबको, और साथ दोनों साइडें ले ली हैं। पिक्चर की दोनों साइडें होती है, डार्क एंड लाइट। भगवान भी अपने उपदेश में दोनों ले रहे हैं। जो तो भगवान जी के अनुसार श्रद्धालु जुट रही हैं, लग रही हैं, वो यत्न करते करते अपने में अनुभव कर लेती हैं
कि जो भगवान ने कहा है ये बिल्कुल 100% सत्य है। और जिनमें श्रद्धा नहीं है, देखा देखी कुछ इज्जत मान लेने के लिए जुटते गए, उनके लिए भगवान ने लानत मारी, करे लाख कोशिश न पाए वो नूर। बेशक बाई रूप में पखंड करते रहे, बाई रूप में मालाएं लटकाई रखे और महात्मा जी और संत जी या बहुत बड़े आदमी ग्रेट मैन भले कहते रहे, लेकिन वो यथार्थ स्वरूप में तल्लीन नहीं होंगे, वो उस आनंदमयी अवस्था को प्राप्त न कर पाएंगे, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है, अंतःकरण को निर्मल नहीं कर रखा। आमतौर पर इन 3-4 का हमारा शास्त्र कहता विश्वास नहीं होता। एक तो जो औरत बड़े लंबे लंबे घूंघट निकाले, उसका विश्वास नहीं होता। एक महात्मा जो बाहर चिन्ह प्रकट करे, अपनी मालाएं बाहर, अपने बंधन बाहर, इनका विश्वास नहीं होता। एक डॉक्टर जो अपनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट बाहर लगाता है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। उसकी अपनी पॉपुलैरिटी, उसका अपना इलाज, अपने हाथ की सफाई चारों ओर फैल जाती है। शफा, इनका विश्वास नहीं होता। अच्छा, हाँ, जो बड़े बड़े चिन्ह लगाएंगे, महात्मा कहलाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, इसका मतलब दाल में कुछ काला काला है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। शाबाश। एक व्यक्ति एक बैल लेकर के जैसे आम चल पड़ती हैं, ये नंदी बैल है। अच्छा, मंदिर में आ गए, बाबा ये नंदी बैल है, इसका मतलब बैल तेरे से अच्छा है, तू अपने कारण से रोटी नहीं कमा सकता और बैल के कारण से रोटी कमाएगा। तेरे में कुछ भी नहीं है, तू बैल से भी गया बीता है। ठीक है बाबा, आज के बाद मैं बैल नहीं लाऊंगा, जो मेरे रब ने लिखा है वो मुझे क्यों नहीं देगा बैल के द्वारा। तुझे कुछ तो ख्याल होना चाहिए, बैल इज सुपीरियर टू यू, और आप भूखू हो, बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। अपने मुकद्दर पर विश्वास करो और भगवान पर भरोसा रख के जुटा करो। इसी तरह इन लोगों को बाहरी चिन्हों पर विश्वास है, क्योंकि अपने पल्ले कुछ नहीं है। तो भगवान कहते करे लाख कोशिश ना पाए गोनी, जितनी मर्जी पुरुषार्थ करते रहे, पर उनका पुरुषार्थ भी तो साकाम होता है ना। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सच्चाई के पुतले गए। दिलो जान से मेरी देवियां, मेरी माताएं, मेरी बेटियां पुरुषार्थ कर रही हैं कि ये जन्म सफल कर ले। जैसे भगवान जी गीता के माध्यम या गीता के मीडियम से बता और समझा रहे हैं, पुरुषार्थ हो रहा है, भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं और करते जाएंगे कि हम इनके अनुसार अपनी बुद्धि मन को ढालें और अपना कल्याण करें। अति सुंदर बताया भगवान ने। अब लिखिए क्या तरीका अख्तियार करते हुए मेरे प्रभु उत्तम बताने के लिए कि इस दुनिया में भगवान की जात उत्तम है, जहान का उत्तम नहीं, कुछ जहान जा रहा है। जहान नजर आता है टिका हुआ, लेकिन टिका हुआ नहीं है, ये जा रहा है, पूरी रफ्तार के साथ जा रहा है। कभी आपने अपने पंखे को देखा, सीलिंग फैन को, आप इसे पूरी रफ्तार पे छोड़ दीजिएगा, रेगुलर को फुल स्पीड पे छोड़ दो। अच्छा, अब देखिए इसके 3 ब्लेड हैं, शायद मेरे ऊपर भी अभी फुल स्पीड शायद नहीं है, तो हमें 3 ब्लेड नजर नहीं आएंगे, एक ही नजर नहीं आएगा। फुल स्पीड पर हमें एक ही नजर आता है, रोटेशन नजर आती है। 3 आप बड़ी कोशिश करो तो भी नहीं दिखाई देंगे। अगर फुल स्पीड हो और वोल्टेज इसमें बराबर 250 240 की वोल्टेज आ रही हो, तो ये फुल स्पीड पर इतने हमें एक ही नजर आएगा। इससे संसार में भागता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि फुल स्पीड के साथ ये जा रहा। आप में से जो कल्याणकामी जीव हैं वो इसको ताड़ लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे, वो इसकी गहराई में उतर जाएंगे। उसके बाद फिर वो भगवान की ओर लगकर रहती है, जहान की ओर, लेकिन बुद्धि भगवान में लगी रहती है। व्यवहार जहान में कर रही होती है, लेकिन जहां तक अंदर के इरादे का सवाल है वो भगवान के साथ, विचार का सवाल है भगवान के साथ, श्रद्धा का सवाल है भगवान के साथ। आगे बढ़े। यतादित्य गतम तेजा जगत भाष्यते अखिलम यन्द्रमसी यग्नौ तेजा विद्धि मामकम। हरिओम हरिओम तात हरिओम तत्सत्। अब भगवान जी और तरीका, सुंदर तरीका लेने लगे। हमें जो कुछ नजर आता है ये किस कारण से है सब कुछ। हमें सूर्य दिखाई देता है, रात्रि को चंद्रमा दिखाई देती है, घर घर में अग्नि प्रज्वलित है, पर ये किसकी बदौलत। भले ही आज की साइंस कहे कि चंद्रमा को शक्ति सूर्य दे रहा है,
और अग्नि में भी सूर्य की ही शक्ति है। वो अपनी बातें बनाते रहें, लेकिन हम अपनी ओर से कहेंगे, माने हमको कटाक्ष नहीं करेंगे आप पर, कोई वाद विवाद की बात नहीं। चलो, चंद्रमा ऋणी है सूर्य का और अग्नि भी ऋणी है सूर्य की, ठीक, लेकिन सूर्य किसका ऋणी है? सूर्य का इंडिपेंडेंट है। ये जो सूर्य मंडल है, इतना प्रकाश, इतना तेज, इतना ज्योति, ये कहां से आ रही है? सूर्य का ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये इंडिपेंडेंट है, नहीं, ये और डिपेंड करते हैं। ये कहां से आई? भगवान जी कहते सोचो जरा, इनमें जगमगाहट किसकी है? घर से बच्चे निकलते हैं सुंदर कपड़े पहनकर, सुंदर चेहरे लेकर, और बड़े स्फूर्ति वाले, चुस्त, होशियार। तो बाहर वाले अंदाजा लगाते शाबाश इनके मां बाप को। जब बच्चे इतने सुंदर अच्छे हैं तो इनके मां बाप भी बड़े एक्टिव और बड़े स्मार्ट और बहुत ही होशियार होते होंगे जिनके बच्चे ऐसे हैं। जरा गांव वाले बच्चों को देखा करो, नाला नीचे लटक रहा है, एक पजामा जरा ऊंचा है अंदर दबाया हुआ है और एक मैला हुआ पड़ा है, कमीज का हाल देखो, तो हम कहते हैं डंगर और इनमें 19-20 का फर्क है। पशुओं में वजह से उठा को नलाया नहीं, धुलाया नहीं, कपड़े अच्छे नहीं बनाए, मैले कुचेले कपड़े, एक अगर सफेद भी आए तो ऊपर गंदा है, निचला गंदा, सब गंदे गंदे। सब कहते हैं ये गांव वाले बच्चे ठीक नहीं। उनके माँ बाप भी ऐसी होती हैं, उनको सफाई का ध्यान ही नहीं होता। तो बच्चों से पता लग जाता है कि इनके माँ बाप कैसे हैं। नागरिक बच्चे और ग्रामीण बच्चे, इन दोनों में मेरे सज्जनों बड़ा भारी अंतर है। तो माँ बाप के लिए ये माँ बाप के विषय में बता देते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो नजर आ रहे हैं चंद्रमा, ये सूर्य, इनमें इतनी चमक धमक, इतना प्रकाश, इतना तेज, इतनी रौनक, ये किस कारण से गए? जिसने ये बनाए गए उनके कारण से, जिसके ये है भगवान के। तो यहीं से पता लगता है कि अगर ये इतने सुंदर हैं, हाँ, तो भगवान कैसे होंगे? इनमें इतनी शक्ति है, सूर्य में इतनी शक्ति के समुद्र से इतनी बुखारात ले लेता है बेटी, इतना वाष्प वहां से निकलता हुआ देखने योग्य होता है। ओ कितना पानी, वाष्प पानी तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। समुद्र किनारे देख के आपके आधी समाधि लग जाएगी। सूर्य में कितनी कशिश है, इनको सारा बुखारात खींचे जा रहा है समुद्र में से, और वही बादल बन करके मानसून कहलाती नहीं। मानसून, हाँ, मोहन और सोहन, ये दोनों भाई बन के आ जाते हैं। मानसून, मानसून, ये दोनों भाई बन करके जो है सब धरती की प्यास बुझा देती हैं। तो ये इसके बैकग्राउंड में कौन है? सूर्य। और सूर्य को ताकत देने वाला कौन? भगवान। और चंद्रमा इतनी शीतलता देने वाला कौन? भगवान। और अग्नि में इतना तेज और प्रकाश देने वाले कौन? भगवान। अगर इस तरह हम अपनी विचारधारा बनाएं कि इनके बैकग्राउंड में, जैसे बच्चों के बैकग्राउंड में उनके माँ बाप होते हैं, और पढ़ाई के मामले उनके टीचर्स होती हैं कि बड़े अच्छे टीचर का पढ़ाए हुए है, ये बड़ी अच्छी दानाक है, कौन पढ़ा? फौरन सवाल है, कौन पढ़ाती है इनको? शाबाश। कौन करती है इनको? आपको अगर दाना देखें, विचारवान देखें, विदुष देखें, तो हम क्या कहेंगे? बड़े अच्छे संस्कारों वाले गए, पिछले जन्म के बड़े अच्छे संस्कार लेके आए गए, कि सुलझे हुए हैं, उलझे हुए नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपनी विचारधारा जब किसी चीज, तो उसके बैकग्राउंड को देखो कि बैकग्राउंड में या पृष्ठभूमि में कौन है। ये सारी रौनक जो प्रकृति में भी दिखाई देती है, ड्यू टू वट? अपने आप में जिनमें हो ही नहीं सकती। कोई भी वस्तु सिवाय भगवान के अपने आप में स्थिर नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जैसे हमारे बाल बच्चे माँ बाप पर आश्रित है, इसलिए इन्हें हम डिपेंडेंट कहते हैं। बाल बच्चों को अंग्रेजी बोलते हैं डिपेंडेंट या आश्रित। तो ये सारी चीजें जितनी भी संसार में नजर आ रही हैं, ये आश्रित है। ये जितना पैराफर्नेलिया है, ये सब का सब आश्रित। आश्रित उसके होंगे जो इनसे बहुत शक्ति वाला होगा। है आपने 5 मन कंटे पे तोल लिया, इसका मतलब है कांटा इससे और ज्यादा तोल सकता है। कांटे में कैपेसिटी ज्यादा है 5 मन से। हाँ, आपने 10 मन तोल लिया कांटे पर, तो कांटे में कैपेसिटी इससे भी ज्यादा है। आपने 20 मन तोलिए, कांटे में कैपेसिटी इससे भी ज्यादा है। शाबाश। जब प्रकृति में इतनी कशिश, इतनी रौनक है, तो भगवान में कितनी होगी? कुछ न कुछ आप अनुमान अपनी छोटी बुद्धि से लगा लेंगे, कुछ न कुछ अनुमान लगा लेंगे कि इनमें इतनी शक्ति है, तो व्हाट अबाउट जिन्होंने इनको शक्ति दी है, उनमें तो इनसे भी ज्यादा होगी। तो ये बात मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इस सारी सृष्टि और प्रकृति के में जो इतनी रौनक डाल रहा है, इतनी खूबसूरती डाल रही है, वही उत्तम है। अब हमारा मन क्या होगा? संसार में व्यवहार करता हुआ भक्ति अपने भगवान की करेगा। पहले हम भक्ति भी जहान की करते और व्यवहार भी जहान में करते, अब नहीं होगा। अब माइंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
व्यवहार जहान के साथ होगा, लेकिन चाहना और भक्ति भगवान के साथ होगी। गुड। ये बहुत अच्छा तरीका गीता जी ने बताया है, जिससे लोक भी बन जाता है, मेरी कल्याणकामी देवियों और सज्जनों, और परलोक भी बन जाता है। यही हम चाहती हैं कि हम दोनों अपने लोक बना के जाएं। वो बच्चा कितना प्यारा लगता है आपको, जो आप बोझ ना बन करके, क्या सवेरे 6 बजे तक तो कमाता रहे, घंटा 1.5 घंटा आराम किया, कुछ खाया पिया, उसके बाद फिर रात्रि को पढ़ने चला जाए। इधर अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड, कोई बोझ नहीं है मां बाप पर। बड़ा अच्छा प्यार लगता है। खुद कमाता है और खुद ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे पढ़ता भी है। इसी तरह भगवान को वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं जो दोनों लोक बना रहे गए साइड बाय साइड। इधर लोक के व्यवहार भी चल रही हैं, इधर परलोक के लिए बुद्धि भी साफ कर रही हैं। मन के जो है अवांछनीय यानी अनवांटेड थॉट्स सब निकाले जा रहे हैं, और जितने गंदे बंदे कर्म थे, अनवांटेड एक्शंस, वो सब छोड़े जा रहे हैं, और बुद्धि को, मन को, अपने डेली रूटीन को बड़ा सुंदर बनाते जा रहे हैं, बड़ा शुभ बनाए जा रहे हैं। अंत का दिन बदन निर्मल, विमल एवं स्वच्छ होता जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होती हैं। ऐसे को बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी कहती हैं। बच्चे ऐसी नारियों में बहुत थोड़ी होंगी जो ऐसी दूरदर्शिता से काम ले, लोक बनाए परलोक बनाए, वरना आमतौर पर बस एक में गलतान है, खाना पीना, बच्चे बनाना, पढ़ाना लिखाना, आखिर में बीमारी लगनी और मर जाना। बस करोड़ों व्यक्ति को आप देखेंगे इसी में रह गई है। कुछ एक आप जैसी जरूर रहेंगी इस जहान के अंदर, जो लोक पर लोग दोनों बनाने में अपने आप को लगा देती हैं। क्या नहीं, आपके अंदर चुड़ाहट होती है, आपके अंदर बेचैनी होती है कि नहीं, मैं इसलिए जन्मा नहीं हूं कि इतने में रह जाऊं। हल्का बचती है मेरे सज्जनों आपके अंदर कि इसी में रह जाओ, नहीं, मैंने कुछ और भी करना है, मैंने कुछ और भी बनाना है। कौन सुना रहा है ये आपको? इसी रोज शब में उलझ, ये कौन देता है आपको? ये प्रेरणा भगवान से आ रही है ना। इसी रोज सब में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी में नहीं, कुछ और भी करना है। ये कुछ और भी करना है, ये दिव्य प्रेरणा भगवान की है। देवी, ये डिवाइन इंस्पिरेशन अपने इष्ट देव की है कि कुछ और भी करना है, कुछ और भी बनाना है, इतने में नहीं रह जाना। इससे क्या परलोक बन जाता? आप अपना समय ज्यादा नींद में, गपशप में, फजूल की बातों में, फजूल के घूमने फिरने में, फजूल के पर्यटन में, ये जो घूमना फिरना इधर जाना नहीं, आपका मन ही नहीं, आपकी जमीर ही नहीं मानेगी कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है। आप अपने आप पे सेंट्रलाइज होते हुए कुछ ठोस रूप में कर जाते हैं। वेल एंड गुड। सिर्फ विचारधारा बदल जाए कि ये सब कुछ किस कारण से हो रहा है, इनके बैकग्राउंड में कौन है। जैसे कभी आप पिक्चर में गए हैं सिनेमा हॉल में, तो वहां पर देखा एक के बाद एक पिक्चर आ रही है और सीन बदल रही है, कभी दुखांत है, कभी सुखांत है, जैसे कभी ट्रेजेडी, कभी कॉमेडी है, और आप देखती जा रही हैं। कभी आप इंजॉय करती हैं, कभी आप सीरियस हो जाती हैं, कभी आप खिल पड़ती हैं, कभी कुछ सोचने लग जाती हैं। आपके भी मूड नाना प्रकार के बदलते जा रही हैं पिक्चर को देखते हुए। लेकिन जनाब इतनी तेजी के साथ पिक्चर आ रही है, एक के बाद एक सीन बदलते जा रहे हैं, कोई तो बैठा होगा उसके अंदर, व्हाई नॉट, ऑपरेटर है वहां, ऑपरेट कर रहा है। बड़े सियाने आप। उस पीछे कैबिन के अंदर जहां से प्रकाश का शेडो अपने स्क्रीन पर पड़ रहा है, उसके अंदर बैठा बहुत कुछ काम कर रहा है। ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, संचालक। इस सृष्टि का भी कोई संचालक है जिसके बाद एक के बाद नई नई चीजें आई जा रही हैं। मौसम बदलती हैं, सूर्य निकलता है, अपनी क्रम सीमा को जाता है और दिन अस्त हो जाता है, या एक निचले वाली कंट्री में उदय हो जाता है। व्हाट ए फन, व्हाट ए मिस्टीरियस। ये सारा कुछ कौन कर रहा है? कोई तो ऑपरेटर होना चाहिए। गुड। इस तरह हम बड़े अच्छे आस्तिक बन जाते हैं। सिर्फ लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी तो बदलनी है, और जो सिर्फ इतने में रह जाते हैं और इन प्रश्नों पर नहीं सोचते हैं, बस उनका जीवन बिल्कुल बेकार और दुखों से भर जाता है। चूंकि उनसे अच्छे कर्म नहीं हो सकते, वो इतने में रह जाएंगे, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, इसी में रह जाएंगे। चूंकि इसके पर कुछ और भी गए, उन्हें ख्याल कभी नहीं आता। ऐसी मेरी देवियों को विचार नहीं आता, बनना, ठरना, कमाना, कबोना, धक्के खाने, इधर जा उधर जा, सिनेमा जा, सैर सपाटे जा, बस दैट्स ऑल। घर की जिम्मेवारियां इतनी बढ़ा लेनी, उन्हीं को पूरा करते 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 सुबह गई और शाम गई, जिंदगी मेरी बेटियों यूं ही तमाम गई। कमान भगवान कहते इस प्रकार जो विचार करता है उसका मन भगवान की ओर लग जाता है। ये रौनक किसके कारण से है? इतनी अट्रैक्शन और इतना आकर्षण ये किस कारण से हो रहा है? कोई तो होना चाहिए ना इनको सारों को ऑपरेट करने वाला, हाँ, इनको ऑर्गेनाइज करने वाला। क्योंकि हर चीज तरीके से आ रही है, तो देयर मस्ट बी वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजर। हाँ,
और ऑपरेटर भी बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो एक के बाद एक चीजें अपने आप आती हैं। मदारी के खेल की तरह ढकोसना तो है नहीं, बहुत साइंटिफिकली या सुव्यवस्थित रूप से ये सब संसार को हम देखते हैं। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, हाय रब्बा, छोटी सी आपकी गृहस्थी है, कितना करना पड़ता है आपको, छोटी सी गृहस्थी, एक श्रीमान एक श्रीमती, 2 लड़के 2 लड़कियां, कितना कुछ करना पड़ता है इनके लिए, शाबाश। तो ये इतनी बड़ी दुनिया, और वो भी 3 लोक, देवलोक, मृत्यु लोक, नीचे पाताल लोक, इतना बड़ा काम ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, अरे ये उसी का काम है, जबरदस्त उसका इंतजाम, इतना जबरदस्त। सवेरे सवेरे ही होगा, दोपहर दोपहर ही होगी, शाम शाम ही होगा, मौसम अपने तरीके से बदलेंगे जाएंगे। ये इतना बड़ा काम कौन कर रहा है, सोचा करो, ये किसके द्वारा इतने बड़े काम हो रहे हैं मेरी कल्याणकामी देवियों। कोई है ऑपरेटर, कोई है इसका ऑर्गेनाइजर, ओह कोई संचालक है इसका, कोई प्रबंधक है जिसके डर के मारे सब हवाएं और फिजाएं अपना अपना काम की जा रही हैं। ये सब जुटे हुए हैं, ये देवी देवता मारे मारे फिरे, कभी कहती है हमें रेस्ट होना चाहिए, कभी वायु ने कहा मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, कभी सूर्य देवता ने कहा, हाँ ये इतना बड़ा काम कौन करा रहा है, ये सारे देवी देवता मारे मारे फिर रह गए। ये देखिए ना, ये पवन देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, आपका वरुण देवता, और धरती इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपज दे रही है। कौन है इन सारे को इशारा कौन कर रहा है? भगवान ने पीछे कहा था, धरती में मैं ही तो छिपा हुआ हूं, इनको मैं ही तो आज्ञा दे रहा हूं। ऐसी भगवान जी आप में बिठा देना चाहती हैं। जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गए करें, अखबार पढ़ने की बजाय, या ऐसी गुजरी हुई जिंदगी पर फजूल वक्त जाया करने की बजाय, या फजूल में घर वालों के साथ व्यर्थ की बातें करने की बजाय, जरा सोचा करें मेरी देवी, इस तरह अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग या विचारधारा बनाइए। ये सब कुछ मेरी मालिक कर रही है अपनी। अब ले लो किताब मेरे कहने पर, क्या शारीरिक विज्ञान अर्थात फिजियोलॉजी, अंदर देखो इतना बड़ा कारखाना ये कौन चला रहा है, इतना बड़ा कारखाना, इतनी रगें, इतनी नाड़ियां, इतने रेशे, और खाया पिया अपने इसकी तरह पशु की तरह गुतावा बन गई या सन्नी बन गई, और फिर उसका एनालिसिस करना, हाय गए एक एक चीज का नीचे भी किडनी का चलना, और फिर धीरे करके उससे नीला खून बनना, और फेफड़ों के संग लग के बिल्कुल लाल हो जाना। करोड़ों रुपया साइंटिस्ट लगा चुके हैं, एक आधा कतरा भी लाल खून का नहीं बना सके। एक आधा कतरा भी करोड़ रुपया लग गया, अब तो हार गए कि नीलाई से खून, इनमें क्या ताकत है लंग्स की कि इसको छू करके लाल खून बन जाता है, बिल्कुल रेड ब्लड। और फिर आगे बढ़ो, फिर खून के अंदर सेल्स है, जैसे हम जीवाणु कहते हैं, उसमें जीव है, और जीव कैसे 3 प्रकार के, तमोगुनी, रजोगुनी और सतगुनी। ये जब ब्लड मिलाया जाता है वो इसलिए मिलाया जाता है, अगर कहीं रजोगुनी में सतगुनी हो गया डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनमें जो जीवाणु है वो मीडियम है। आप पे डाल दिए बड़ी तेज वाले, गए फिर आप ब्लड प्रेशर हाई और नो मोर। इसलिए आपके खून का मिलाना मतलब जीवाणु मिलाना, अंदर जो सेल्स है वो मिलाए जाते हैं। हाय ये इसमें जीवाणु, इसके अंदर भी, फिर उसको फिर खून को साफ करना और उसमें पैदा करने की ताकत डालना, नर के अंदर खास करके अगर आप अपने बेटी बेटियां चाहती हैं, ये इतना बड़ा काम, खून की इतनी बड़ी शक्ति का आप में ऐसा जीव पैदा हो जाता है, और आपके पेट में इतनी कौन बनाया जा रहा है, उत्पत्ति कौन कर रहा है? हाय जरा सोचे से, कौन रगों में सारों में खून भेज देना, और एक नारी रेशे अपना अपना काम कर रही है। कोई है ना, हम तो रात को खा पी के सो जाती हैं, तो अंदर कारखाना कौन चलाता है, किसकी शक्ति से सारा कुछ काम अंदर हो भी रहा है, हमें पता ही लगता। मतलब जरा सी भी दर्द हो तो हमें नींद नहीं आती, हम गहरी नींद में हैं और सारा अंदर कारखाना चल रहा है। गुड। और जो कुछ हमने खाया पिया उससे ताकत निकाल लेती है, सब रगे नाड़ियां, और सवेरे जो हम पेशाब और शौच के लिए जाती हैं, ये क्या है, अंदर की प्रकृति की फेंकी हुई चीजें, अनवांटेड, उससे तत्व निकाल लिया गया है। जैसे गर्मियों के दिनों में आप सर्दियाई रगड़ती हैं, ठंडाई रगड़ती हैं, उसमें कई चीजें डालती है, रगड़ 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 के जब आप छानती हैं तो वो फोग ऊपर रह जाती है, छानने के बाद फोग, तो प्रकृति के अंदर आपकी सारी ताकत खाने पीने चीजों से निकाल लेती है, बाकी शौच और पेशाब के फोग वो आप फेंक देती है। इतना बड़ा काम कौन, बड़ा ये क्रांतिकारी प्रश्न है मेरी देवियों मेरे सजनों।
ये किसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, इतना बड़ा काम? भगवान जी, दरूं और बरूं दम में, आता हूं मैं तो चारों ग़िज़ाएं, पचाता हूं मैं सनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, मेरी शान आली नहीं जानते, शहंशाह मुझको नहीं मानते। कमबख्त इंसान जिनकी बुद्धि गंदी होती है, इतना कुछ देखते समझते हुए भी, इतना अंदर का चक्कर देखते हुए भी नहीं मानते। कहते प्रकृति चाहिए, प्रकृति तो अपने आप में जड़ है, प्रकृति को तो कोई चलाने वाला होना चाहिए। देयर मस्ट बी समवन, और समवन बड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जो इन सबको चलाए और इनको भगाए। वो कौन? ऐसे सोचा कर मेरी देवी, अपनी विचारधारा को ऐसी शक्तिशाली बनाओ, बड़ी शक्तिशाली विचारधारा बनाओ अपनी। सिर्फ विचारों में ही इंसान का बड़ा अंतर है। हमारे देश में कहावत प्रसिद्ध है, सुनी होगी आपने, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा और कोई कंकर। जिनकी ये विचारधारा वाला हाई थिंकिंग बन जाती है, सचमुच वो हीरे के समान है। बाकी सब पत्थर रोड़े, कंकर, गंदे ख्याल, गंदे विचार, गंदा व्यवहार, गंदा लेना, गंदा खाना, गंदा पीना, कुछ नहीं, पशुओं की तरह है। दे आर ऑल एनिमल मैन एंड नॉट सुपरमैन। विचारों में कितना अंतर हो जाता है। भगवान ने क्या कहा, देखिए कैसी सुंदर शैली, स्टाइल भगवान ने ली ये साबित करने के लिए, और हमें मजबूर कर दिया क्या एकांत में बैठकर मनन करने के लिए। ये सब कार्य कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन ऑपरेटर है, और वही उत्तम होगा जो इन सबको चला रहा है। और फिर देखिए हमारे महर्षियों ने अनुभव करके बताया, जो कुछ अंदर जो करा रहा है वही बाहर भी वही करा रहा है। यहां क्या स्मॉल स्केल पे हो रहा है और बाहर लार्ज स्केल पे हो रहा है, सिर्फ स्केल में अंतर है, वरना वही शक्ति अंदर भी काम करती है बाहर भी। जानती हैं आप, हमारे देश में ऋषियों ने अनुभव करके ये जयकारा लगाया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में गए वही ब्रह्मांड में है। जो बच्चे पिंड में सिस्टम चल रहा है वही ब्रह्मांड में। जो आपकी छोटी सी कलाई की घड़ी पे सिस्टम है वही एक कलाक में सिस्टम कोई और नहीं है। कलाक में वो लार्ज स्केल पर है, आपकी कलाई की छोटी सी घड़ी है वो जरा स्मॉल स्केल पर है। सिस्टम दी सेम, डिफरेंस ओनली इन स्केल। एक छोटे रूप में हो रहा है, एक व्यापक रूप में हो रहा। या आपके अंक छोटे छोटे हैं या डॉट्स है ओनली, और उधर मोटे मोटे अंक हैं। शाबाश। और अंदर के मशीनरी का सिस्टम वही हो गया। शाबाश, सुंदर, अति सुंदर। भले ही आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम तो हर एक में वैसा ही है। शाबाश। उसको भी तो एक कोई पावर चला रही है, जिसे हम कहेंगे सेल में भी तो डीसी करंट होता है। चाहे वो उंगली जैसा सेल है, लेडी फिंगर, वैसे लेडी फिंगर को तो वो बोलते हैं आपके जो सब्जी को लेडी फिंगर, लेकिन सेल भी तो लेडी फिंगर की तरह है। उसमें तो क्या भरी हुई है, उसमें तो आपकी बैटरी भरी पड़ी है, आई मीन से डीसी करंट भरी हुई है, वही अंदर के उपकरण को चलाई जा रही है। ऐसा सोचो ना, हमारे अंदर कौन सी बैटरी है जो इतने अंगों को चलाई जा रही है, और अंग बिना रुकावट के काम करते हैं। नहीं बाबा रुक जाती हैं, हाँ उसी घड़ी रुक जाती हैं जब आयु हमारी खत्म हो जाती। आई एग्री भगवती, उसी घड़ी रुक जाएंगे जितनी आयु हम अपनी वासनाओं के अनुसार लेके आए गए। तब कोई बहाना बनना है, और इस शरीर की मशीनरी ने स्टॉप। कब स्टॉप? जब आपका सेल गिर जाए इस बैटरी में से, तो वो सारी मशीनरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सेल से कारण से तो वो चल रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो बैटरी होती है, या वो छोटा सा सेल है जो आपकी उंगली जैसा, हाँ भिंडी की शक्ल जैसा, या आपके मेरी बेटियों की उंगली जैसा सेल, उसमें करंट थी, तो वो करंट गई और वो रुके, तो भगवान की करंट गई और शरीर तो मुर्दा गए। माना इसके बड़ी इक्विपमेंट्स है, इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन चल किसके कारण से रहे? बस जो ये ऐसा जान गया वो तन मन, भगवान ये समझाना चाहते हैं, वो तन मन से करता गए भक्ति। खुद कहेंगे वो तन वो भगवान का प्यारा बन जाए, जिसकी विचारधारा इस प्रकार बन जाए। ये सब कुछ किसके कारण से है? आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। कौन है इसको चलाने वाला? घर में पिताजी की हम कितनी कदर करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली वाला में से क्यों कदर करते हैं? सबकी भावनाएं, सबके अरमान, सबकी फरमाइशें पिताजी पूरी करते हैं। चाहे हमारी माता जी हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, सबके फरमाइशें पिताजी हम बड़ी कदर करते हैं। अपने वक्त हम बड़ी कदर करते थे पिताजी की।
मार भी ले, कुछ भी ले, सिर झुका लिया, कभी बुरा नहीं मनाया। मार खा के भी फिर पिताजी को लिपट गए। आखिर वो प्यार करते थे। मार भी खा लेना, रो भी लेना, लेकिन फिर नहीं भी कर उठ जाना या आई करके मेरे बच्चे भाग जाते हैं, दौड़ जाती हैं। लानत कभी यह ख्याल भी हमें स्पर्श आया हो, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मार भी खा ली, रो भी लिया, दर्द भी हो गई, फिर भी दर्द होती हुई भी जब पिता के लिए, पिताजी आपने यहां बड़ा जोर का मारा है, दर्द हो रही है। फिर वो पिताजी ही तेल ला करके मला करते थे। मुझसे क्रोध में ज्यादा लग गया, पिताजी बड़ी दर्द हो रही है। हाँ अब बता दो सबको, पाप का भागी न बनूं। जब वो मलने लगे तो फिर बकवास करनी, पिताजी बड़ी जोर की दर्द हो रही है और मल लो, हालांकि थोड़ी हो रही थी। फिर मजा आता था ये कहने में, लेकिन वो आखिर में प्यार तो करते थे ना वही। कभी अब ख्याल थोड़ा भी पिताजी ने इनका हक है मार ले, मैंने गलती की है, इन्होंने मार तो जोर मुक्का ज्यादा देर लगा दिया, जोर का लगा दिया, दर्द हो रही है, फिर इलाज भी वही करते थे, प्यारे तो वही लगते थे ना। इस तरह जो कुछ भी हो रहा है इसके बैकग्राउंड में कौन है, मैं तो ये बार बार कहूंगा, इसके बैकग्राउंड में कौन, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा एक क्रम, कौन, इतनी बड़ी शक्ति, सूर्य चंद्रमा और ये जितने जो है मंडल चल रही हैं, इतना बड़ा काम कि अभी कभी आपने भूगोल पढ़ा, हाँ मेरे कहने पर खगोल भी पढ़ो। खगोल क्या होता है बेटे? खरगोश नहीं, खा मैंने आकाश, आकाश की विद्या बेटे, खा मैंने आकाश होता है, आपको पता नहीं। खा मैंने खा नहीं होता, अभी खाई जाओ, नॉट इन दैट सेंस। खगोल विद्या, ये भूगोल विद्या, धरती की विद्या, और धरती में इतना बड़ा काम। सुनो मेरी कल्याण कामनी देवियों, श्री नारायण वाच, ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर। संसार में जो इतना प्रकाश, इतना तेज फैला हुआ है, सूर्य के कारण से ही ना। रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, भगवान कहते मेरी शक्ति से चंद्रमा में इतनी ज्योत्सना, इतनी शीतलता, इतना प्रकाश, चांद में इतना, और अग्नि तो आती रक्षा मेरे नूर से। संसार में ये तीन ही तो प्रकाश के घर है, सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि। इनके बैकग्राउंड में भगवान की मुस्कुराहट, भगवान का वरदस्त। इन तीनों के पीछे, सूर्य के पीछे भगवान का वरदस्त, चंद्रमा के पीछे भगवान की मुस्कुराहट और अग्नि के पीछे भगवान का वरदस्त। उन्हीं से शक्ति निकल रही है और इनको दे रही है। वह मेरे परमात्मा, वह मेरे इष्ट देव, ये सब कुछ वही तो किए जा रहे हैं। एकदम हमारी विचारधारा पलटा खाती है, एकदम हमारी विचारधारा में एक शानदार क्रांति आ जाती है, मैंने मतलब रेवोल्यूशन आ जाती है। अच्छा, जब हम प्रकृति को देखें, मेरे स्वामी जी कहा करते थे, गुरुदेव क्या लकी आर दोस, विदेश में जाके हैरानगी पैदा कर दी स्वामी जी ने। लकी आर दोस हु नेवर रीड न्यूज़पेपर। कल शायद आपको हैरानगी होगी कि ये क्या, बड़े खुशनसीब है जो अखबारें नहीं पढ़ते। क्यों, क्या करेंगे? दे विल रीड नेचर एंड थ्रू नेचर गॉड। उनका मन फिर नेचर को पढ़ेगा। प्रकृति क्या है, जो अपना मन संसारी बातों में नहीं लगाते, अखबारों में नहीं लगाते, राग और द्वेष में जो भरी पड़ी अखबारें उनमें नहीं लगाएंगे। लकी आर दोस हु नेवर रीड न्यूज़पेपर, दे विल स्टडी नेचर एंड थ्रू नेचर गॉड। उनका मन फिर प्रकृति में लगेगा और प्रकृति को देखते देखते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हाय काय, बहुत अच्छे, खुश नसीब है वो जो अखबारें नहीं पढ़ते, समाचार पत्रों में अपना समय नहीं जाया जाते। फिर उनका मन प्रकृति में लग जाएगा और प्रकृति के द्वारा वो भगवान की ओर झुक जाएगा। जो कि प्रकृति मजबूर कर देती है कि कौन है इनको बनाने वाला, कौन है इनको चलाने वाला, है कौन इनको भगाने वाला, कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके कारण से इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी भारी डेवलपमेंट, इतना भारी विकास। एक छोटा सा दाना और इतना सुंदर वृक्ष, वाह, एक गंदम का दाना डाला और इतने गेहूं के दाने निकला, इतने सिट्टे निकला है, कौन बता रहा है? फूल होकर तीन प्रकार के वृक्ष आपने देखा होगा, फूलदार, फलदार और फूलदार, फलदार, छायादार, तीन प्रकार के वृक्ष। ये सारे बैकग्राउंड में कौन है? इस वृक्ष को क्या पता है कि मैंने आम ही लेना है, मैंने अनार ही लेना है, मैंने संतरा ही लेना है, मैंने माल्टा लेना है, मैंने नींबू लेना है। एक कौन, मैंने यहां पर क्या अंबाला का आपका बेटे अमरूद, मैंने अमरूद ही लेना है। ये कौन बताता है? धरती को कैसे पता है कि मैंने नीम हूं, मैंने धरती की करवाट खींचनी है, मैं ईख गन्ना हूं, मैंने धरती की मिठास खींचनी है? ये कौन बता रहा है?
मैंने मिर्ची है तो धर के जो चिरचिरा है वो मैंने खींचना है। ये कौन? कोई तो होना चाहिए ना मेरे मित्र, ओ मेरी मैया, मेरी बिटिया, कोई तो होना चाहिए ना जो इनको बताए। रामलीला हम देखते हैं, इतना पार्ट प्ले कर रहे, इतना बोली जा रही है। राम और सीता और रावण खड़ी है और रावण कैसे गरज रहा है और सीता कैसे बिजली की तरह गरज नहीं रही, कड़क रही है, कड़कती हुई। इतनी जोर जोर का जवाब। अपने आप को तुम सूरमा कहती हो, तुम कभी सूरमा कहने के योग्य नहीं। अगर तुम ये पसंद करते थे तो उस वक्त क्यों नहीं लिया मुझे उठा कर, क्यों रहा चोर? जब तक मेरे पिताजी ने वहां पर शर्त लगाई थी क्यों नहीं पूरी की? उस वक्त नीचे मुंह करते हुए हीरों की तरह तो परे हट गए, बेशर्म। ये कौन कड़क रही है? सीता। जब मेरे पिताजी ने कहा तो उस वक्त क्यों नहीं पूरी की उनकी शर्त? संपर्क में जो लगाई थी क्यों नहीं पूरी की? अब तुम्हारा क्या हक था मुझे उठा के लाना? शाबाश शाबाश। लेकिन ये सारी बातें पढ़ा कौन रहा है? पर्दे के पीछे कोई और है जो धीरे धीरे बोल रहा है और ये सुन रही है। इस तरह इस प्रकृति के माया के पर्दे के पीछे कोई और है। ये सब काम किए जा रहे हैं, सब। वरना इन दृश्यों क्या पता है कि हमने ये लेना ये लेना, ये तो जड़ चीजें हैं। इसमें कोई ना कोई डिक्टेशन दे रहा है, कोई ना कोई बता रहा है। सुनो ना, एक शाहूकार की बारात थी। हाँ, लड़का उसका बड़ा ही सुंदर अच्छा था और बारात सज धज के गई हुई थी। बहुत कुछ उनकी उम्मीद से भी ज्यादा लड़की वाले ने उनको दिया। लड़की वाले भी कोई कम पूंजीपति नहीं थे, यानी बड़े अच्छे कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। लेकिन आखिर में सब नस्में हो गई, खप मच गई मेरी सजनों को देवियों। क्या कि सब रस्में ले ली, दहेज भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया, खा पी भी लिया, उनका आदर मान भी हो गया, सब कुछ हो लिया। लेकिन क्या खप मच गई? तुम जाओ। कहां जाए? जहां से आए थे। बसें आपकी खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, जाओ। लेकिन जिसके लिए आए थे दुल्हन, दुल्हन तो हम देते नहीं। अरे सुन तो सही, आपको जो भेजते नहीं है। तो बारात भी आई, खाया पिया किस वास्ते? दुल्हन के लिए सब कुछ, जितना चक्कर हुआ दुल्हन के लिए, दहेज दिया हजारों का, नकद भी दिया, कार भी उन्होंने दी, ड्राइवर भी उनको दिया। ये सब कुछ तो दुल्हन ही देते। लड़के का बाप बड़ा सियाना था। उन्होंने कहा आप बताइए ना, आप तो बहुत सियाने पढ़े लिखे गए, ये सारी खप मच गई, गली महल्ले में मच गई। आप, हमारी एक शर्त है, इस खानदान की एक शर्त है। क्या? अगर वो आप पूरी कर देंगे तब मैं भी आपका, दुल्हन भी आपकी, मेरी औरत भी आपकी, सब कुछ आपका है। हमारी एक शर्त, हमारे जो खानदान की शर्त बनी हुई है वो आप पूरी करो। क्या? अब आप सारे एक कमरे में बैठ जाओ, हम 5-5 किलो जिसमें नाना प्रकार के मेवे पड़े हुए, बड़ा मजेदार है हलवा, वो भेजेंगे। आप हैं जितने अंदर बैठे हुए 50 आए 60 आए, 5-5 किलो खा के दिखाओ। तो पहले हमें कहते हम तो सब कुछ खा चुके हैं, अब क्या करें? अब तो खा नहीं सकते, पानी भी बहुत पी लिया, खा भी लिया, इसलिए तो हम देते नहीं। हमारी तो रिवाज ही यही है कि कोई ऐसी समस्या डालो कि तुम्हारे टट्टी पेशाब निकल जाए। हाय ओ मेरे रब्बा, तो हम क्या बिरंग लिफाफे की तरह घर चले जाए? ये तो हमारा नक कटेगा। अब कैसे जाए घर में? बड़े हैरान हुए। मर्जी आपकी, हमें तो शर्त पूरी करवानी हुई। थोड़ी देर बाद उनका बाप आया बाहर। हाँ, मैं बाहर खड़ा होता हूं, आपकी शर्त पूरी करती है। हाँ, आप एक एक थाल भेजो। आपने 50 थाल दे रहे हैं ना 5-5 किलो के। हाँ, हमें दो एक एक थाल। अंदर गए, अंदर वो समझाया था कि एक थाल को 50 में, जब एक थाल आए 5 किलो का, 50 में बांट दो, तो 50 में कितना, इतना ही तो आया मेरे दोस्त। अगर 50, 60, 70, 80 बैठेंगे तो एक टाइम में इतना खाना तो मुश्किल है ना, पर इतना खाने से प्रसाद बढ़ता है। और मैं देखता जरूर हूं, कईयों को अच्छा लगता है कि करा एक डोना और दे दे, चंगा पे लगता है, वो और बात है। कई बुजुर्ग भी कह देती है, तो मैं क्या करा, मैंने बड़ा अच्छा लगता है, 1-2 डोना और दे दे, मैं खाद देते स्वाद आया, मेरे को और ले लेगा, वो और बात है। लेकिन इतना ही तो प्रसाद तो आएगा। गुड, 50 साल पूरे हो गए। अब उसके लड़के के बाप ने कहा मैं तो अंदर जाना चाहता हूं, आओ। प्रसाद तो खाया गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, लड़की मैं देने को तैयार हूं, ये आपने खाया कैसे? हमने ऐसे किया, आपने जो थाल भेजे थे ना,
तो ये 60, 70, 80 के अंदर बट जाता था। ये धीरे धीरे करके बट गया। हाय मेरे रूपा, ये तो बड़ी दानाई है। और आप में हमें ऐसा कोई भी दाना नजर नहीं आया, सारे गुग्गू नजर आएंगे। ये दूरदर्शी से काम किसने दिया, ये युक्ति किसने बताई? उन्होंने शर्त लगाई थी कि कोई भी बुजुर्ग आपकी बारात में ना आए, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में ये बात थी कि हम देखेंगे लड़की हमें बुद्धुओं को दी है कि सियानों को दी है, दानाओं के घर में हमारी लड़की जा रही है ना। तो ये युक्ति किसने बताई? ये इतनी लियाकत देना इनमें तो नहीं है। आप बताओ जी, ये लियाकत आपने बताई ना? तो आप सबसे बड़े हैं, बाप है लड़के के, किसने बताया? चाची ने। चाचा कहते मैंने नहीं बताई। और कौन है आया? हमने कहा था बूढ़ों को नहीं लाना, देख लो वो तो हमने देख लिया, कोई नहीं। पर यह युक्ति है आपके दिमाग की सूझबूझ नहीं है। किसने बताई? हमें ये बता दो, हम लड़की दे देंगे। ये किसने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके खा लो? तो थोड़ा थोड़ा मुंह भी नहीं बोलेगा, थोड़ा चल खत्म, फिर थोड़ी 10-15 मिनट लग जाएंगे, इतने में अंदर हो जाएगा, फिर 10-15 फिर थोड़ा है ना। एट ए टाइम 5 किलो खाना तो नेक्स्ट नहीं पॉसिबल, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खा लो तो कमाल हो गया। ये किसने बताया? आखिर में उन्होंने कहा हमारे पास एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स। हाँ वो चलो, अच्छा इसको आप ही खोलो। खोला तो अंदर दादाजी बैठे हुए हैं, अंदर पिताजी बैठे, एक्सपीरियंस्ड हैंड। उन्होंने कहा जय राम जी की बुजुर्गों, पर हमने तो रोका था नहीं लाना, तो हमने कोई सपट थोड़ा लाया, इनडायरेक्टली बॉक्स में छिपेंगे। तो आपने कहा था छुपा के ना लाना, आपने कहा था बारात में नहीं लाना। शब्द देखो शब्द, हमने कहा था बारात में लाना, तो हम तो बारात में नहीं लाए, छिपा के लाए है ना। तो इन्होंने राय दी, हमें सारी राय यही देती है। ओ मेरे नेक जीवो, ये सारा कुछ काम कौन चला रहा है? जो माया के पर्दे बॉक्स में छिपा हुआ वही प्रेरणा दिया जा रहा है। ये सारा वही तो कर रहा है। जैसे बारात की लाज रखी बुजुर्ग ने रखी, जो बॉक्स में छिपा हुआ था, ये भी माया की ओट में जो नजर नहीं आते, पर काम सब कुछ हो रहा। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज है। वो हो रहा है पर बे आवाज है। हाय, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है, बज भी रहा है। देखो कंट्राडिक्शन, देखो जरा प्रश्न विरोधी बातें। बज रहा है और बे सब कुछ हो भी रहा है, पर आवाज नहीं आ रही। कोई पता ही लगता कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो इज द डायरेक्टर, वो जो ऑर्गेनाइजर, हु इज द ऑपरेटर। ये नजर पर हो रहा है। वारे कवि, बज रहा है और बे आवाज है। लय न टूटे जिंदगी के साज की। हमें समझाया जा रहा है, हमारे जैसे जो अपना कल्याण करना चाहती हैं, लय न टूटे। जिस लय से आप अपने जीवन गुजार रही है, टूटने ना पाए। जिस विचारधारा से आप अपने जीवन को गुजारने जा रही है मेरी भगवती, ये टूटने ना पाए। लय न टूटे, लय मैंने सुर ताल के साथ, जैसे बाजा बज रहा है, सांस बज रही है, उसी के अनुसार जो उतराव चढ़ाव हम बोल रही हैं, ये टूटे नहीं, इसी अनुसार ही चले। गीत बड़ा अच्छा लगता है अगर लय के अनुसार नाचा जाए, लय के अनुसार गाया जाए। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही। जब आखिर में कहेंगे मर गया, तो मतलब क्या आवाज नहीं रही? तभी तो आप कहेंगे इसमें आवाज नहीं। और मैं और आप जिंदा है, हमारे में आवाज है, और जो मुर्दा उसमें आवाज नहीं रही। आवाज वाले पीछे शक्ति नहीं रही, सब इससे ये शव हो गया या डेड बॉडी हो गई। ये तो ये कौन कर रहा था? बुजुर्ग बैठे हुए थे बॉक्स के अंदर। इधर कौन कर रहा है? भगवान जी गए, जो कह रहे, जो हम आरती में गाया करते, भगवान को ये बात बस जाए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो हमारे प्राणों के मालिक हो अगोचर। अगोचर मतलब जो आंखों का विषय ना हो, जो मन और बुद्धि का भी विषय ना हो, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बॉडी एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। इसलिए हम जब अपने मन को निर्मल करते हैं, गंदी वृत्तियां निकालते हैं, गंदे विचार निकालते हैं, गंदे इरादे निकालते हैं, इससे हमारी बुद्धि और मन सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म मन फिर भगवान की जात में तलीन होकर अनुभव करती है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, जरा निर्मल हो जाओ, एक गंद मन छोड़ दो। इसको यूं समझाते हुए कहा गया, जैसे आपके पास सुई है, सुई की आंख बड़ी बारीक है, आप उस बारीक में धागा डालना है, तो धागे के सिरे को लेकर आप 2 पपोटों में थोड़ा सा लब लगा के उसे बार बार ट्विस्ट करते हैं, बार बार मरोड़ी देती हैं। जनाब ये मरोड़ी देना क्या है? उस धागे के सिरे को बारीक करना, इतना बारीक करना कि सुई की बारीक आंख में आसानी से चला जाए, और 2 सिरे मिला के गांठ लगा के हम बटन लगाएं। गुड। इस तरह बुद्धि और मन को हम जाप द्वारा, भजन द्वारा, सत्संग द्वारा पुण्य करके, गंदी मंदी बातें निकाल के, ये गंदी बात निकालना जो गंदी मंदी आते हैं क्यों निकालती हैं? अगर तो आपने कोई कपड़ा सीना, ये बटन लगाने हैं, तो धागे के अंदर जो गांठी है वो तोड़नी निकालनी पड़ेगी, गांठों को खोलना पड़ेगा, वरना आगे धागा ही नहीं जाएगा।
अब आपने ये बटन लगाना है, आप बटन लगा के आपने धागा पर, तो धागे का सिरा आखिर तक आना है, बीच में तो गांठे हैं धागे के और वहीं रुक जाएगा। तो आपको तो मन बुद्धि भगवान में तलीन करने हैं, तो बीच में गंदी मंदी वृत्ति है तो वहीं रुक जाएगी, तलीन ही हो सकेगा। ये गंदी वृत्तियां इस तरह जैसे धागे में, लंबे धागे के अंदर गांठें होती हैं, तो आप सही रूप में आपकी सिलाई नहीं हो सकेगी। इसलिए दीज ऑल नेगेटिव क्वालिटीज मस्ट बी रिमूव्ड है, वरना मन एकाग्र नहीं हो सकेगा, बुद्धि स्टेड फास्ट या एक बात पर कायम अकल नहीं हो सकेगी। अरे सुन लो भाई, सुन लो, आप उस देश के वासी हैं जिस देश में इतनी चोटी की फिलॉसफी है जिससे आपका लोक परलोक बन जाता है। बड़ा गौरव है। तो समय चिढ़ जाता हूं जब आप कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। नहीं, पहले ये कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। उसके बाद आप जो मर्जी कहती जाओ, पहला नंबर गीता का है जिससे हमारी बुद्धि बनती है, हमारा मन बनता है। उसके बाद जो मर्जी कहो, जिस देश में गंगा रहती है, हिमालय रहता है, या जो आपका दिल चाहता है, से आफ्टर दैट। लेकिन गीता से ही हमारी बुद्धि ने डेवलप करना है, हमारे मन ने हाई जाना है। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है, जैसे मैंने कहा धागे को बारीक किया जा रहा है। क्यों बारीक? सुई की बारीक आंख में परोने के लिए। अच्छा, तो इतनी साधना ये तप को तो किस लिए? मन बुद्धि को बारीक कर दे, सब कुछ पॉसिबल, क्योंकि भगवान की जात में तलीन होकर अपना कल्याण कर ले, अपने आप को अच्छा बना ले। अरे गोपाल, तू बहुत पढ़ती हो, कभी नजर भी नहीं आए। हाँ बाबा, मुझे और आशीर्वाद दो कि इससे ज्यादा पढ़ूं। क्यों? मैं 85% नंबर लेना चाहता हूं, क्योंकि आगे फिर डॉक्टरी में मुझे जगह नहीं मिलेगी। है, मेडिकल कॉलेज में लेते भी तब है जब मैं मेरिट में आऊंगा। अच्छा, तो भगवान भी आपकी कसम जैसे मेरे प्रभु अनुभव करवा रही हैं, क्या उसी का कल्याण करती हैं जो उनकी नजरों में आ जाए, उनकी मेरिट में आ जाए, जो कि काफी समय अपना लगा के अपने गंद मंद को निकाले। जो अनवध जो भगवान नहीं चाहते उनको निकाल दो, जो अज्ञानता में हमने भरा है, गंदे इरादे, गंदे यानी अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कार्य, दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तब हमारी बुद्धि और मन सूक्ष्म होकर के तल्लीन हो जाते हैं, अनुभव करके अपना कल्याण कर लेते हैं। जैसे आपने कहा मेडिकल कॉलेज में मेरी तभी एडमिशन मिलेगी जब मैं मेरिट में आऊंगा, तो फिर दिन रात आप एक करती हैं। इस तरह आप जैसे दिन रात एक कर देती, मेरी बेटियां अपना नारीपना, नारीत्व भूल जाती हैं कि मैं एक नारी हूं, फिर दिन रात शेरनी बन जाती है कि मैं ये शर्त पूरी करूं। जिस लेडी ने डॉक्टर बनना होता है कितनी मेहनत मारती है, सेहत कितनी कमजोर कर लेती हो। बेटी तेरी सेहत क्या करूं, मुझे दिन रात पढ़ना पड़ा, सेहत तो मैं फिर बना लूंगी, पर यही समय है पढ़ने का और अपना भविष्य बनाने का। और मैं भी कहूंगा यही जीवन है अपना भविष्य बनाने का, अपना कल्याण करने का। बाकी योनियों में तो कल्याण होता ही नहीं, दरिंदे परिंदे चिंदों में तो कोई कल्याण की भावना नहीं उठती, इसी में भर उठती है। और वो भी अपने मन को पवित्र और निर्मल बना के सूक्ष्म करने के लिए। तो जरा विचारधारा बदल दो, देख भगवान क्या कमाल कर रहे गए। ये सब कुछ मेरे मालिक के कारण से, हमारे प्रभु के कारण से हो रहा है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है अपने मालिक के कारण से। भगवान करे ये बात जो प्रभु इस ढंग से बता रहे गए, हमारे में सदा के लिए समा जाए। हमारा जबान तो प्रेम के बारे बंद रहेगी, पर रोम रोम वाणी का काम करेगा कि भगवान ही उत्तम है, भगवान ही यूनिक है, भगवान ही उत्कृष्ट है, भगवान ही अनुपम है, अनुपम अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो। है बड़ा प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, जिसको अंग्रेजी में आप यूनिक या अनपैरल कहते हैं। भगवान अनुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती किसी प्राणी पदार्थ से। भगवान कैसे गए आप क्या बताएंगे? आपको यही कहना, भगवान जैसे भगवान है ऐसे भगवान है, इसकी उपमा किसके साथ दी? हाय हाय, जैसे वो गए जैसे भगवान है वैसे उनकी उपमा के साथ। अनुपम इसलिए बोलते हैं, अनुपम, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस। अंग्रेजी शब्द अच्छा है मैचलेस। इनके मुकाबले में कोई चीज ही नहीं रखी जा सकती। उर्दू वाले बोलते हैं लासानी, कोई शक नहीं। तो जो लासानी है, जो मैचलेस है, जो अनुपम है, उसी को उत्तम कहेंगे। उत्तम कोई तो हम कहेंगे अनुपम। एक बार मेरे और आप में बैठ जाए ये बात, फिर मेरे भगवान आगे कहने वाले हैं, वो तन मन से करता है भक्ति। जैसे हम तन मन से कंचन की, कामनी की, कीर्ति की, लड़ाई से लस्ट, पैशन, नेम, फेम की भक्ति करते रहे, अब इस दुनिया के बनाने वाले की तरफ अपना मन लगा करके उनके अनमोल कथन के अनुसार अपनी आंतरिक दशा बना लेंगे। जैसे उनकी अनमोल टीचिंग और टीचिंग है उसके अनुसार अपने आपको ढालेंगे। जैसे आप बहुत बड़ी क्लासें पढ़ते हैं या पढ़ रही हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, एक मेरी बेटियां और बेटे कुछ एतराज करने या कुछ प्रश्न कीचड़ उछालने की तरह आए थे छावनी से,
तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है इस गीता जी की, थोड़े शब्दों में जैसे हमें नेक बना नेक बन जाएंगे। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, इंजीनियर की ये पता नहीं क्या कर रही थी कुछ, तो आप इतनी बड़ी किताबें क्यों पढ़ती हैं? तो वहां मजबूर है, जैसे यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब किया है, तो जैसे इस दुनिया बनाने वाला ने प्रेस्क्राइब किया है, कोई ना कोई तो गाइड हमारे सामने होगी जिसके मुताबिक ओ नाउ आई फॉलो, आप भी फॉलो कर जाओ। क्यों हम इतना पढ़ती है? ये प्रेस्क्राइब्ड बुक है, प्रेस्क्राइब्ड एथिकल टीचिंग एंड प्रीचिंग। जैसे यूनिवर्सिटी ये पाठ्यक्रम बनाती है, बीए का स्टैंडर्ड, एफए का स्टैंडर्ड, मैट्रिक का स्टैंडर्ड, मिडिल का स्टैंडर्ड, उसके अनुसार हमें तैयारी करनी होती है। तो ये भगवान जी जो कह रही है मैं दीनी अजल का भी हूं आसरा, मैंने जीवों के कल्याण के लिए ये धर्म बनाया है कि जी इसके अनुसार अपनी बुद्धि और मन को बनाकर क्या अपना कल्याण कर जाए। तो जिस यूनिवर्सिटी के निर्धारित हम किताबों को पढ़ते हैं, ये भी निर्धारित जो भगवान जी ने नियम बनाए हैं, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार हमने अपने आप को ढाल लेना है, फिर हम उनके योग्य हो जाते हैं। नाउ वी आर ऑल डिजर्विंग, तब मेरी बेटियां योग्य हो जाती हैं, अधिकारिणी बन जाती हैं। और यही आप सुनते आ रहे हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले डिजर्विंग केस बनिए उसके बाद कामना करिए। आजकल नालायक बच्चा क्या है, मेरी बुद्धू बेटी डिजर्विंग तो बनती नहीं, कामना करती, फिर रोना पड़ता है आपको। फर्स्ट डिजर्व, बार बार अपने मन को कहो फर्स्ट डिजर्व, पहले अधिकारी बनो फिर अपने अधिकार की इच्छा करो। अधिकारी बड़े बिना कहती हैं कि वाह हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये कैसी बातें बनाती हैं, किसी क्या गवर्नमेंट को हैरान कर देती है, हड़तालें कर, ये कर, पब्लिक का नुकसान कर। अपने अंदर कोई उनको ये समझाने वाला नहीं रहा कि पहले अधिकारी तो बन जाओ, कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए आपकी इस मांग को पूरा करने के लिए। ये बातें बनाई जाएंगे, ओए होए बहुत बहुत कुछ। आहा क्यों साल के पीछे चुपता है ये बोनस एक महीने का, हक मांगती है अपने पसीने का, अधिकार हमें भी है। तो कौन कह रहा तुम मर जाओ शमशान में लेट जाओ, ये मजदूर तबका आजकल बोलता है। हक मांगती है अपने पसीने का, अधिकार हमें भी है जीने का, क्यों साल के पीछे चुपता है ये बोनस एक महीने का। अरे ये तुम्हें कहने की जरूरत ही न रहे अगर तुम अधिकारी बन जाओ। काम तो करना नहीं, काम करना है मिनिमम और रुपया चाहना है मैक्सिमम। तब ये रोला शोरगुल मचता है समाज में इर्द गिर्द में। न्यूनतम कार्य अधिकतम क्या वेतन। भगवान फिर ऐसों के लिए क्या कहती है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के बड़ा गम आता है। जैसे जो इनके तक कर्जाई हो गए, पब्लिक की सेवा की थोड़ी, पब्लिक से लिया बहुत ज्यादा। आज ब्राह्मण जाति क्यों गिर गई, आपकी आंखों के सामने गए। जो हमारी गुरु थी, हमारे समाज की गुरु थी, इतना आदर मान सत्कार पाती थी, क्यों लेने पे तुल गए। न तप किया, न जप किया, न भजन किया, देने में कुछ नहीं, हाय लेने में बहुत ज्यादा। धड़ाम से भगवान ने गिरा दिया। यही हाल गुरुद्वारों में हमारे पाठी कर रहे हैं, लेने में नंबर 1 और देने में आज एकादशी है, नहीं करतार कौरे, आज फलाना है, बस ओके ज्ञान दो ना, कुछ समझाओ। एक टेप रिकॉर्डर की तरह घंटा बोल के चले गए, कोई जनता का सुधार, कोई जनता के अपलिफ्ट करना, नथिंग। इसलिए जातियां गिरती जा रही हैं, गिरती। भगवान ने खुद कहा है वो गिरते ही गिरते चली जाएगी। ये तो निर्धारित, ये क्या है, ये प्रेस्क्राइब बुक है। जिन्होंने अपना लोक पर लोक बनाना है उनके लिए प्रेस्क्राइब्ड, उनके लिए पाठ्यक्रम है। मैं भी ऐसा मानता हूं, आप भी ऐसा मानते। मन में बड़ी श्रद्धा आ जाती है कि जैसे हम लोग ने इतनी डिग्रियां ली यूनिवर्सिटी से, तो प्रेस्क्राइब बुक्स थी, मिडिल से की, फिर मैट्रिक की, फिर आगे बढ़ते गए, फिर आप एमए में गए, फिर पीएचडी में गए, तो प्रेस्क्राइब थे कि ये है, ये थीसिस तैयार करो, एमए में ये तैयार करो। तो ये भी भगवान ने कहा अगर लोक पर लोक बनाना है तो जिससे जस्ट लाइक प्रेस्क्राइब बुक। गीता आवर लाइफ गाइड, गीता इज इक्वल टू लाइफ गाइड, रहनुमाई क्या बोलूं, जिंदगी। गीता हमारी पथ प्रदर्शिका है। और किसने निर्धारित की है, एरागैरा ने नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुंह में उंगलियां डालती है। नारायण बताते खुद ने उन नेक जीवों के लिए ये प्रेस्क्राइब की है जो अपना लोक पर लोक बना के कल्याण करके जाना चाहती है, कल्याण करके रहना चाहती हो। मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं और मेरी दाना बेटियों, जिसे प्रेस्क्राइब बाय नारायण हिमसेल्फ, सिर्फ उन लक्की सोल के लिए जो अपना दोनों लोक बना के अपना कल्याण करके रहना चाहती है और सदा के लिए इस दुनिया को एड्यू या फेयरवेल कह के जाना चाहती है। उन नेक जीवों के लिए ये है। और उन नेक जीवों के लिए इसलिए रब कहती हैं हजारों में होगा कोई
हो जिसको फिक्र, कोई हजारों में कोई होंगे जो अपना लोक परलोक बनाने के लिए इसमें लग जाएंगे, इसके अनुसार त्याग करेंगे, खून पसीना एक करेंगे। उनके लिए रब ने कहा कि वो बड़े मजबूत दिल होंगे, डरपोक नहीं होंगे, हिजड़े नहीं होंगे, हो मजबूत दिल, कुर्बानी के पुतले होंगे, जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। हाँ, और ऐसी अवस्था वो बना के छोड़ेंगे। सोचो, विचार करो, और गहराई में अपनी विचारधारा बदलो। वो विचारधारा दूषित है, वो दुख देने वाली विचारधारा थी। वो विचारधारा क्यों, वो किसके साथ संबंधित थी? काम के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, इन नेगेटिव क्वालिटी के साथ थी। भैया नंदलाल, आपने अपना गांव को छोड़ा। बाबा, गांव में कोई इतना विकास नहीं था, गांव की गलियां मोहल्ले भी कुछ ऐसे थे, बच्चे मेरे बहुत पढ़ गए, अच्छे हो गए। फिर हम उस जगह पर जाके कोठी बनाने लगे जो विकसित इलाका था, जो अच्छा था, जहां हम लोग अच्छे ढंग से रह सकते थे। गांव छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि विकास की संभावना नहीं। इसलिए एक अच्छी जगह नंदाले जाकर कोठी बनाई अपनी। इसी तरीके से क्या हम लोग उन विचारों को जो दूषित है, जिससे विकास नहीं होता हमारे जीवन का, छोड़ देते हैं और एक डिवेलप्ड थॉट्स को लेते हैं, ताकि हमारा लोक बन जाए, परलोक बन जाए। जैसे अब पुराने मकानों को, दादा दादी के बने हुए मकानों को छोड़ रहे हैं और नई डिवेलप जगह पर मकान बनाई जा रहे हैं। कितना सुंदर अम्बाला का, बार बार अम्बाला के अंदर महान नर्क, और अम्बाला की जो न्यू कॉलोनीज है कितनी विकसित है, कितना सुंदर बन गया। और उसी जगह आप पुरानी बेची जा रही हैं और नई लिए जा रही हैं। कईयों को नहीं बिके, ताले लगा दिए, जब बिकेगा बिकेगा, हम तो बाहर रहेंगे खुले। इसी तरह का हम पुराने विचारों को छोड़ते जा रहे हैं। पुराने इरादे, पुराने विचार, पुरानी इमोशंस, नोशंस, बैड हैबिट्स, ये दीज ऑल, इनको हम क्या कर रहे हैं? खैर बात, इनको हम अलविदा कह रहे हैं कि बस इसमें सुख नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। अभी नए विचार जिससे कि हमारा लोक बन जाए, परलोक बन जाए, जीवन में जितने भी दिनों आराम और चैन और करार लेके रहे, न कि रोते रहे, चिल्लाते रहे, शिकवा गिले देते रहे। ये भी कोई जिंदगी है? रोना पीटना चिल्लाना ना। भगवान ने गीता इसलिए बड़ी प्यारी लगी, शुरुआत भी यहीं से होती है। रोना तेरे लिए वाजिब नहीं। भगवान कह रहे मैंने तेरे लिए रोना नहीं बनाया, गुलाब के फूल की तरह खिड़खिड़ के रहना बनाया है। सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग न जीत। शुरुआत भी यहीं से है कि मैंने तुझे रोने पिटने के लिए नहीं भेजा। जो दाना होंगे, हाँ, वो रोएंगे नहीं। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते। तो गीता हमें एकदम पकड़ लेती है, क्योंकि हम रोते ही रहे। जिसके पास जाओ वही रो रहा है, जिसके पास जाओ रो रहा है। अब रोएंगे तो यार ना रोआ, मैं तो, मेरे पास रोना तो पहले कमी कोई नहीं, हंसा सकना है तो हंसा, रोआ नहीं। कोई ऐसी नहीं, गंदी बात है ना सुना, हमारे घर में तो पहले बड़ा गम है, ये आप शगन ना कर, हम तो पहले रोंदे पे। जहान को खुशी चाहिए, जहान को प्रसन्नता चाहिए, जहान को आराम और चैन चाहिए। तो भगवान जी ने तरीके बताया। हम क्यों बेचैन हो गए? क्योंकि एक ही जवाब मेरे पास है। हम क्यों दुखी हो गए? दुनिया बनाने वाले के नियमों के अनुसार हमने रहना छोड़ दिया, हमने मनमानी की, तो मनमानी करके वे दुख पाया। अब क्या करना? और कुछ नहीं करना, मनमानी के पर लकीर फेर के कृष्णमानी करनी, केवल इतना ही करना है। मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृष्णमानी से लोक परलोक बन जाता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामनी, मेरी देवियों, अच्छी देवियों, कृष्णमानी से लोक परलोक बनता है। मनमानी से हाय परलोक तो क्या बनेगा, लोक भी नहीं बनता। आओ मनमानी छोड़े और कृष्णमानी मेरे जैसों से समझे, समझ के शंकाओं का समाधान करें और उसे अपने जीवन में डालने की बड़ी बड़ी मोटी कसमें खाएं कि मर मिटेंगे, और आप कृष्ण जी के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कार्य को बनाएंगे। आहा, ये हमारे जीवन उपयोगी शास्त्र, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं। जीवन उपयोगी शास्त्र, गीता इज इक्वल टू जीवन उपयोगी शास्त्र। ये हमारे जीवन उपयोगी शास्त्र है, जिससे हमारा जीवन बन जाए, मेरा लोक बन जाए, परलोक बन जाए, हम खुशी से रहे। जो हमारे संपर्क में आए उनको भी खुशी दें, प्रसन्नता दें, उनके भी दुखों को दूर करने की अपनी ओर से चेष्टा करें। अगर आपके पास इतना ज्ञान होगा तभी दूसरों को दे सकोगे। आपके पास धन होगा तभी तो कोई मांगने आता है, क्या चाहिए आपको? मेरे पास कोई बात नहीं, तो मेरे से 10 रुपए ले ले, अपना काम चला ले, भगवान आपका भला करे। कुछ पल्ले थाप दिया ना, तो कुछ ज्ञान अपनाया हुआ होगा शर्मा वर्मा, तभी तो आप दूसरे को दे पाएंगे, तभी तो आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। आओ पहले हम भगवान को समझें, प्रकृति को समझें, अपने आप को समझें, भगवान के ज्ञान को समझें,
उसे अपनाने की कस्में खाएं, आपकी सुगंधी इर्द गिर्द फैलेगी, अनेक लाभ उठाते चले जाएंगे। यही मेरे भगवान कहते गए, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।